आज मैं आपसे साइनसेस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में जो पूछते हैं कि क्या मुझ में साइनस की प्रॉब्लम है? या कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मुझ में साइनसेस हैं? साइनसेस कुछ नहीं होते हैं, साइनसेस आपके चेहरे की हड्डियाँ होती हैं जिनके अंदर कुछ खोखलापन होता है जिसमें हवा भरी होती है। ये हड्डियाँ खोखली इसलिए बनाई गई है क्योंकि अगर खोखली नहीं होती तो आपका सर का भार इतना ज़्यादा होता कि वो आपका कंधा उठा नहीं पाता, या फिर आपके कंधे की मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि उसको एडिशनल वेट उठाना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर आकांक्षा सक्सेना हूँ। मैं ईयर नोज थ्रोट और हेड नेक कैंसर की सर्जन हूँ। मैं एज अ कंसल्टेंट सर्जन SCI हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ। साइनसेस सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझको साइनस नहीं है और किसी को जो परेशानी हो रही है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, नाक में नज़ला आ रहा है, पानी आ रहा है, उसको साइनसेस है। नहीं, साइनसेस सबके हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको बोलते हैं साइनसाइटिस। साइनसाइटिस भी 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक है अक्यूट साइनसाइटिस, एक है क्रॉनिक साइनसाइटिस। अक्यूट साइनसाइटिस जिसको हम कभी-कभी ज़ुकाम का एक कॉम्प्लिकेशन भी मानते हैं। अक्यूट साइनसाइटिस का मतलब है कि आपको ज़ुकाम हुआ, आपकी नाक में पहले इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा-सा पानी भरा और साथ-साथ में आपके साइनसेस में भी पानी भर गया। लेकिन उसके बाद उस पानी में कुछ बैक्टीरिया आए, उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया, तो अब आपके साइनसेस में मवाद या पस भरा हुआ है या प्यूरिलेंट डिस्चार्ज भरा हुआ है। अगर कोई भी सिम्टम्स साइनस रिलेटेड 3 हफ्ते से कम है, हम उसको अक्यूट साइनसाइटिस बोलेंगे। अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा हैं तो हम उसको क्रॉनिक साइनसाइटिस बोलेंगे। वैसे ये डिफ्रेंसिएशन है, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं माना जाता। क्रॉनिक साइनसाइटिस क्या होता है? क्रॉनिक साइनसाइटिस भी कई प्रकार की होती हैं। उसमें आती हैं एक पॉलिप्स होना। पॉलिप्स मतलब नाक के अंदर या साइनसेस के अंदर गांठे बनना या फिर गुब्बारे जैसे छोटे से टिश्यूज़ बनना। दूसरा होता है कि फंगल इन्फेक्शन होना, क्योंकि बॉडी फंगल इन्फेक्शन को जल्दी क्लियर नहीं करती है, यूजुअली 3 हफ्ते से ज़्यादा चलती है ये प्रॉब्लम, या फिर कभी-कभी इसके सिम्टम्स भी डेवलप नहीं होते हैं। तो हर तरह के साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। हमेशा हमको एक बार ठीक से जांच करनी होती है कि किस प्रकार की साइनसाइटिस हो रही है। काफ़ी प्रकार की साइनसाइटिस हम सिर्फ दवाइयों से मैनेज कर लेते हैं। कुछ प्रकार की साइनसाइटिस जिनमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती हैं या फिर जिसमें अंदरूनी हड्डियाँ थोड़ी सी टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं, हमको सर्जरी करनी पड़ सकती है। अंदरूनी हड्डियाँ टेढ़ी-मेढ़ी होने के कारण क्या होता है, ये साइनसेस सब में, जैसे आप एक पतीला ले लो, पतीले का ढक्कन होता है, या फिर सुराही ले लो। सुराही नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से पतली होती है। अगर सुराही का ढक्कन हमेशा बंद रहेगा तो उसमें से पानी नहीं निकल पाएगा। अगर हम उसका ढक्कन खोल देंगे, आप उसको उल्टा करो तो पानी निकल जाएगा। साइनसाइटिस के लिए जो सर्जरीज़ होती हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से होती हैं। हम उसमें सिर्फ ढक्कन खोलते हैं। इन सर्जरीज़ का नाम कुछ आपने सुना होगा, फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरीज। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरीज या फेस जो होती हैं, बिना किसी निशान के, बिना किसी चीर-फाड़ के नाक के अंदर कैमरे से होती हैं। अब कुछ क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं साइनसेस के, जिसमें हमको बड़ी सर्जरीज़ करनी पड़ सकती हैं। ये बड़ी सर्जरीज़ भी बिना किसी निशान के होती हैं, लेकिन इसमें हमको काफ़ी हड्डियाँ अंदर नाक की हटानी पड़ सकती हैं। ये बड़े ऑपरेशंस जिनका नाम अगर आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा। ड्रैफ 1, 2, 3 अलग-अलग नाम हैं। जितना गूगल करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही की जाती हैं। ये हर किसी में ज़रूरत नहीं होती है। साइनसेस की सर्जरीज़ का एक और प्रॉब्लम है, इनमें काफ़ी बार पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स वापस आ जाती हैं। ये तब होता है जब प्रॉब्लम सिंगल नहीं थी, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी और हमने उसमें से किसी एक ही को एड्रेस किया और बाकी एड्रेस नहीं हुई। जैसे कि अगर आपके साइनस में इन्फेक्शन या साइनस में पॉलिप के साथ अगर आपको एलर्जीज़ थी और एलर्जीज़ कंट्रोल में नहीं हैं, तो साइनसेस की प्रॉब्लम्स वापस आ सकती हैं। दूसरा कारण होता है नाक के अंदर की हड्डी का फिर से बढ़ना। हम लोग ऑपरेशन जब करते हैं, हम साइनसेस में, जैसे जो बोला सुराही का एग्जाम्पल दिया था, उसमें उसका ढक्कन हटाते हैं। कभी कभी हम उसकी जो गला होता है या ओपनिंग होती है उसको भी बड़ा करते हैं।
लेकिन हड्डी हमेशा चेंज हो रही होती है, बदल रही होती है। तो कुछ पेशेंट्स में वो वापस से छोटी होने लगती है। अगर ऐसा है तो साइनसेस की प्रॉब्लम वापस आ सकती है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सर्जरी के बाद वापस आ रही है, आपको उससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम वापस क्यों आई है। अगर आपको और कोई सवाल हैं या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं जिनका आप जवाब चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए और हमारी टीम आपको कॉल बैक